नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाल ही में हुए महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शंस का एक एनालिसिस करेंगे, जहां महायुति ने एक महाजीत हासिल की है। तो एनालिसिस के जाने के पहले हम थोड़ा आंकड़ों को देख लेते हैं। तो इस चुनाव में महायुति का गठबंधन 230 सीट्स में जीत हासिल की है, जहां बीजेपी को मिला है 132 सीट्स, शिवसेना शिंदे 57 और एनसीपी अजीत पवार को मिला 41 सीट्स। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ओनली 46 सीट्स में समिट गई, जहां की शिवसेना यूबीटी को मिला 20 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार को मिला 10 सीट और बाकियों को मिला है 12 सीट। तो अब जाते हैं एनालिसिस में। तो आजकल कोई भी चुनाव के एनालिसिस के लिए एक की पैरामीटर होता है स्ट्राइक रेट, जहाँ की हर पार्टी का जितने सीटों में वो लड़े थे और उस हिसाब से कितने सीटों में वो जीते, उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है। तो इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, जहां उसने एक 152 सीट्स में कॉन्टेस्ट करके 132 132 सीट्स में जीत हासिल की है। अ, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दूसरा नेशनल पार्टी थी, उसने 101 सीट्स में उम्मीदवार खड़े करने के बाद सिर्फ 15 सीटों में जीत हासिल की है और उसका स्ट्राइक रेट केवल 14.9% है। और इन सारे पार्टियों में सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा एनसीपी शरद पवार का, जहां पर उन्होंने सिर्फ 11.5% हासिल कर पाई। तो अब जाते हैं और एक एनालिसिस में, जहां की हम देखते हैं कि जिस सीटों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे, वहां क्या रिजल्ट रहा। तो वहां 74 सीट थे जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे, और उसमें 63 सीट्स में बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस ने सिर्फ 10 सीटों में जीत हासिल कर पाया। और अंत में महाविकास आघाड़ी के हारने के जो कारण मुझे लगता है वो है कि उन्होंने इस महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में भी एक नेशनल मुद्दे को लेके आए, जो था संविधान खतरे में है। दूसरी बात यह है, उनको लगा कि हाल ही में जो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन के जो उनके जो परिणाम रहे महाराष्ट्र में, उ, उसके चलते उनका इस बार भी असेंबली इलेक्शंस में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, जो कि नहीं हुआ। ऊपर से राहुल गांधी ज्यादा व्यस्त थे अपने बहन के लिए प्रचार करने में वायनाड में, और जिसके चलते उन्होंने मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का जो ये इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी चल रहा था, उसमें उनका नहीं होना एक बड़ा कारण हो सकता है कांग्रेस की इतनी बुरी प्रदर्शन के लिए। दूसरी तरफ महायुति का लड़की बहन योजना जो उन्होंने जून महीने में शुरू किए थे, उसका उनको काफी लाभ मिला, और इसके चलते महिला वोट बैंक जो है वो पूरा महायुति के तरफ चला गया। और अंत में बीजेपी के जो दो स्लोगन्स थे, एक है तो सेफ है और बटेगे तो कटेगे, लगता है चुनाव की आखिरी दौर में इन दो स्लोगन का काफी इम्पैक्ट रहा होगा चुनाव के अंतिम रिजल्ट्स में। तो फिर से एक बात यहाँ क्लियर होता आ रहा है कि जब भी बीजेपी या कांग्रेस आमने सामने हो रहे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रह रहा है। हम हाल ही में हरियाणा में भी देखे, वहां भी सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का ही सरकार आने वाला है, बट अंत में बीजेपी फिर से एंटी इनकम्बेंसी रहने के बावजूद वो सरकार गठन कर लिए, और इधर भी महाराष्ट्र में 2 टर्म से एनडीए का सरकार होने के बावजूद महायुति ने फिर से सरकार बना लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।